जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 30 जून 2025। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जून 2024 की करंट अफेयर्स। तो कल हर दिन यानी कि 2 दिन में हम 1 महीने की पूरी हरियाणा की करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। तो सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन किया करो। और कल से 1 जुलाई से आप सब लोग जानते होंगे हमने 15,000 प्लस MCQ क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसको आप डेली ईमानदारी से ज्वाइन करके और उनकी प्रैक्टिस करके अपने सिटी के अंदर 80 स्कोर तक पहुंच सकते हैं। 80 स्कोर आप कर सकते हैं। तो प्लीज सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन करना। जितनी भी क्लासेज आपको कराई जाएंगी हर क्लास को आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हरियाणा में फोरेंसिक विज्ञान में परीक्षण सुविधाओं के लिए कितने एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र बनेगा? राइट ऑप्शन रहेगा 50 एकड़ में बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF के रूप में सिलेबस प्राप्त करने के लिए, जिसको पढ़कर आप हरियाणा सिटी में 80 स्कोर कर सकते हैं, 170 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और सुविधाओं के लिए 50 एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा भाई। ठीक है। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? तो राइट ऑप्शन रहेगा शेफाली वर्मा ने लगाया भाई। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। महिला क्रिकेट टीम में सहवाग के नाम से मशहूर हैं। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है शेफाली वर्मा। महिला क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है उन्होंने। 194 गेंदों में दोहरा शतक बनाकर सबसे तेज दोहरा शतक रिकॉर्ड लगाने का अपने नाम किया है। किस भारतीय ट्रैक एथलीट पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है? राइट ऑप्शन रहेगा किरण पहल। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के हिसार में स्थित खेद्दड़ थर्मल पावर प्लांट में कितने मेगावाट की नई यूनिट स्थापित की जाएगी? 800 मेगावाट। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। ठीक है, 800 मेगावाट की। हिसार के खेद्दड़ में जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, 7,250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर यूनिट लगाई जाएगी। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो क्वेश्चन को मैं टिक करता चलूंगा भाई। उत्तरी अमेरिका के अलास्का की सबसे ऊंची चोटी डेनाली पर चढ़ने वाले पहले युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो नाम है उनका नरेंद्र यादव भाई। रेवाड़ी के नेहरूगढ़ गांव के रहने वाले हैं नरेंद्र यादव। सबसे ऊंची चोटी डेनाली अमेरिका के अलास्का की है। जो पहले भारतीय बन गए हैं उसके ऊपर चढ़ने वाले नरेंद्र यादव। तो नरेंद्र यादव ने 29 साल 6 महीने 8 दिन की उम्र में उस रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम कर लिया है भाई। इससे पहले डेनाली की फतेह कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले युवा की उम्र 31 साल 1 महीना 25 दिन थी। किस हरियाणवी द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह सर्दी की एक रात का विमोचन किया गया? तो नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। HSSC में किन 2 सदस्यों ने शपथ ली है? एक तो लिया सुभाष चंद्र ने, एक साधु राम जाखड़ ने। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और HSSC के चेयरमैन तो आप सब जानते हैं हिम्मत सिंह हैं। हरियाणा सरकार ने हिंदी सम्मेलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रह की पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? उनको कर दिया 20,000 रुपए कर दिया गया भाई। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और ये जो बढ़ी हुई पेंशन है वो 1 जुलाई 2024 से लागू की गई है। हरियाणा सरकार ने आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20,000 रुपए कर दिया है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है। और हरियाणा सुबर ज्योत्सना पेंशन योजना 2017 से शुरू की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहले इनकी जो पेंशन थी वो 10,000 हुआ करती थी, अभी बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 40,000 रुपए कर दिया है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन देगा। 40,000 रुपए कर दिया है। और 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना के तहत उनका इलाज निःशुल्क होगा। 289 स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रित हैं हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में। हरियाणा सरकार ने शहीदों की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? राइट ऑप्शन रहेगा 1 करोड़ रुपए कर दिया गया भाई। हरियाणा सरकार ने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले हरियाणा के सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवारों के सदस्यों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इन कर्मियों में सेना, नौसेना और वायुसेना के वे कार्मिक शामिल हैं जो युद्ध या ऑपरेशन क्षेत्र में शहीद हो जाते हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस साल किस
कक्षा की साल में 2 बार परीक्षा करवाएगा 10वीं की, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 2025 में जो परीक्षा हुई थी वो 10वीं की 2 बार परीक्षा और इसी साल 12वीं की अगले साल यानी कि 2025 से करवाई जाएंगी। ये परीक्षाएं पहले फरवरी मार्च और दूसरी बार जुलाई में करवाई जाएंगी। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम कुंडू ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया गया? 26 जून को मनाया गया। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में भू जल स्तर कितने फीट तक पहुंच गया है? राइट ऑप्शन है 72.47 फीट तक पहुंच गया भाई। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऐतिहासिक संगमेश्वर धाम हरियाणा में कहां पर स्थित है? ऐतिहासिक संगमेश्वर धाम हरियाणा में कहां पर स्थित है? पेहवा के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए। पेहवा से कुछ दूरी पर अरुणा और सरस्वती के संगम पर ऐतिहासिक संगमेश्वर धाम अरुणाय धाम है और पेवा के अंदर अरुणाय गांव है और साल में यहाँ नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर आता है। हाल ही में संत कबीरदास जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 626वां प्रकाश पर्व मनाया गया। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 20 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाने की योजना है? ध्यान केंद्र बनाने की योजना कुरुक्षेत्र के अंदर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 20 एकड़ के अंदर बनाया जाएगा। मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार साइबर ठगी करने वालों के मोबाइल नंबर ब्लॉक करने में हरियाणा देश में कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कौन से जिले के अंदर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिसार जिले के अंदर किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस योजना के तहत डेयरी संचालकों को 10 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है? मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। हिसार एयरपोर्ट के फेज 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया था। अभी तो पहले वाले क्वेश्चन है ये। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा में कितनी खेल नर्सरियों को मंजूरी दे दी गई है? 976। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 976 खेल नर्सरियों को मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को एचएसएससी की नौकरियों में कितना % आरक्षण देने का निर्णय लिया है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो नौकरियां हैं महिलाओं को 3%। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकारी कर्मचारी आयोग के द्वारा विज्ञापित ग्रुप सी पदों के लिए किसी भी वर्ष में पात्र उत्कृष्ट और पात्र खिलाड़ी को 3% का अलग कोटा दिया जाएगा। ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हरियाणा खंड के राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण की योजना बनाई है। दिल्ली एक्सप्रेसवे। डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई। नेक्स्ट बताओगे, हरियाणा में किसे नकल रोकने पर प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से नवाजा गया? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स में कौन सा पदक जीता? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। पावो नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? स्वर्ण पदक जीता गया। कहां के रहने वाले हैं? पानीपत जिले के रहने वाले हैं। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। किस हरियाणवी मूल के खिलाड़ी ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है? साहिल चौहान। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, साहिल चौहान ने बनाया है। हरियाणा के सिरसा की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया? कौन से? भजन कौर ने। सिरसा जिले की एलनाबाद की तीरंदाज भजन कौर ने अंताल्या में महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। पेरुगिया एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट में सुमित नागल ने कौन सा पदक जीता है? तो सुमित नागल के द्वारा रजत पदक जीता गया है। हरियाणवी टेनिस स्टार सुमित नागल एटीपी सिंगल्स रैंकिंग में कैरियर बेस्ट 71वें नंबर पर पहुंच गए हैं। नागल इटली में पेरुगिया एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट में रनर अप रहे थे। नागल भारत के अब तक के चौथे सर्वोच्च एटीपी रैंकिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नागल लगातार दूसरे चैलेंजर के फाइनल में पहुंचे हैं।
पांडवकालीन नलहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? पांडवों के काल का है नलहेश्वर मंदिर, नूह के अंदर है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में बना नलहेश्वर मंदिर पांडवकालीन शिवलिंग के लिए जाना जाता है। गुरुग्राम जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झीर का नूह स्थित नलहेश्वर मंदिर पांडवों के वनवास के समय उनकी तपोभूमि रही है। हरियाणा में सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय के लाभार्थियों को कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 1.10 लाख रुपए। हरियाणा के गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक आय के लाभार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा 1.10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। 60,000 तक की सब्सिडी केंद्र सरकार और 50,000 तक की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। 1.80 लाख से 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय को 60,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी और केंद्र सरकार के द्वारा 20,000 की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस हरियाणवी ने 6 स्वर्ण पदक जीते? तो नाम था उनका रामकिशन शर्मा भाई। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा, रामकिशन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा में किसानों से संबंधित किस योजना में आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है? मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों, पेंशनर्स व उनके आश्रितों के लिए कौन सी योजना की लागू की है? कैशलेस इलाज योजना। हरियाणा राज्य में जितने भी पक्के कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं और उनके जो आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, उनको बीमारी के इलाज के लिए जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब सरकार ने कैशलेस इलाज योजना लागू कर दी है। सरकार की ओर से जनवरी 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 महकमे लिए गए थे। प्रोजेक्ट सफल होने पर अब सभी महकमों में से लागू कर दिया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कल हम ये जून की जो है कंप्लीट कर लेंगे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे 170 रुपीज में। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 जुलाई से 30 जुलाई प्लीज रेडी रहना, अपनी डेली क्लास को ज्वाइन करना बेहतर तरीके से। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्तों।